नमस्ते दोस्तों। हर किसी के जीवन में प्रॉब्लम है। ऐसा दुनिया में देखा गया है कि ज़्यादातर लोग जो होते हैं किसी सबके जीवन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तो आज मैंने जो टॉपिक लिया हुआ है, आपके जीवन में जो भी समस्या है उसका जो एक्टिव प्रॉब्लम का जो फ़ोकस होना चाहिए, आपका जो एकदम से प्रॉब्लम बहुत से हो सकता है, लेकिन आप लोग फ़ोकस उसी पर करें जो प्रॉब्लम आपको बहुत ज़्यादा सता रहा है। जीवन में ऐसा होता है कि बहुत समस्या हो सकता है, लेकिन सॉल्व करना ही ज़िंदगी है। अगर आप बोलेंगे कि मेरे लाइफ में समस्या आ रहा है, तुम्हारा लाइफ में नहीं है और किसी के लाइफ में नहीं है, ये गलत है। क्योंकि हर किसी के जीवन में प्रॉब्लम है, नेगेटिविटी आ सकता है, पॉजिटिविटी को दबा सकता है। तो कैसे आप लोग ये जो प्रॉब्लम है उस पर फोकस करके उससे निकाल सकते हैं, उसी बारे में मैं आज कुछ बोलना चाहूँगा। जो प्रॉब्लम जिस काम पर आप लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है, वो तो आप लोग एक काम कीजिए कि उस काम को पहले ख़त्म कीजिए, क्योंकि जब तक आप लोग वो काम ख़त्म नहीं करेंगे तो क्या होगा कि वो अगर प्रॉब्लम है या प्रॉब्लम के ऊपर जाके आपने उसका सॉल्यूशन निकाल चुके हैं, इसका रिजल्ट नहीं आएगा। तो क्या होगा कि जो आपका प्रॉब्लम आ रहा है उस पर काम कीजिए एकदम से मन लगा के। फोकस पार्ट को लिस्ट कीजिए और प्रायोरिटी लिस्ट बनाइए कि ये प्रॉब्लम है और इसे सॉल्व करना है। जैसे हम लोग पहले जब छोटे थे तो क्या होता था, जो छोटे लोग ये वीडियो देख रहे हैं उन लोगों को भी मैं बोलना चाहूँगा कि कोई क्वेश्चन हम लोगों को दिया जाता था एग्ज़ाम पे, तो हम लोग क्या करते थे, एक प्रायोरिटी लिस्ट बनाते थे कि पहले इन इन चीज़ों को किया जाए, क्योंकि ये सब मेरे ग्रिप में है, मैं इन क्वेश्चन का आंसर अच्छी तरह से दे सकता हूँ। उसके बाद जो क्रिटिकल पार्ट था, हर किसी के किसी को होता है, जो बहुत ज़्यादा मेरिटोरियस स्टूडेंट है उसको भी होता था और मेरे को भी होता था। तो क्या होता है कि पहले तो जो मुझको आता है, वैसे भी आप लोगों का जो प्रॉब्लम चल रहा है जीवन में, जो आपको आता है, जिसका सॉल्यूशन आपके हाथ के अंदर है, आपके ग्रिप के अंदर है, पहले आप लोग क्या कीजिए, उसको सॉल्व कीजिए। उसके बाद जो क्रिटिकल प्रॉब्लम आ रहा है उसको धीरे धीरे सॉल्व करने का सोचिए। जब भी प्रॉब्लम अराइज करेगा तो आप लोग एक काम कीजिएगा, दिन के बीच में एकदम से 2 मिनट या 4 मिनट या कोई अभी टीवी पर एक ऐड आ रहा है कि दिन के 2 मिनट आपके लिए निकालिए। वैसा कुछ नहीं है, ये बहुत सालों से देखा गया है कि अगर आप सोचने के लिए दिन के 2 या 3 मिनट प्रॉब्लम के बारे में, जो आपके जीवन में प्रॉब्लम चल रहा है, दिन भर उसको एकदम से सर पर हाथ रख के बैठने से कोई फ़ायदा नहीं है। 2-3 मिनट प्रॉब्लम का सॉल्यूशन के बारे में सोचिए। ज़्यादातर क्या होता है कि हम लोग प्रॉब्लम के बारे में ज़्यादा सोचते हैं कि ये हो सकता है, वो हो सकता है, लेकिन उसका सॉल्यूशन हम लोग ज़्यादा सोचते नहीं हैं। एक बात तय है कि दुनिया में आप सबको एकदम से संभाल नहीं सकते। जितना आपसे संभल सकता है कोशिश कीजिए एकदम से एंड तक। मान लीजिए कि 1 से 10 में आप लोगों का अगर नंबर करना, मैं बोलूँगा, पूछूँगा कि सर ये प्रॉब्लम आप कितना सॉल्व कर सकते हो, 1 to 10 के अंदर आप बताइए, जितना आपसे होता है। किसी को कोई बोलेगा कि मैं ये प्रॉब्लम एकदम से 8-9 तक सॉल्व कर दूँगा, कोई बोलेगा कि 1 2 3 या 4 तक ही सॉल्व हो पाएगा, आधा से भी ज़्यादा सॉल्व नहीं हो पाएगा। जितना आपसे हो सकता है उतना कीजिए। माइंड को प्रॉब्लम जब आता है, इधर-उधर बहुत डाइवर्ट होता है माइंड। एकदम से शांत होके बैठ के माइंड को डाइवर्ट मत करके सॉल्यूशन के बारे में सोचिए कि ये कितना इसका सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। परफेक्शन को भूल जाइए। कोई भी प्रॉब्लम आता है तो 100% परफेक्शन उसमें से निकल कर आना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन 80-90% अगर परफेक्शन आ जाता है किसी प्रॉब्लम के अंदर, तो वो प्रॉब्लम और प्रॉब्लम नहीं रहता है। ऐसे ही 20-30% ऐसे ही निकल जाता है कि वो प्रॉब्लम ख़त्म हो गया है, क्योंकि वहाँ पर जो 70-80% पॉजिटिविटी आपका वर्क फोर्स वहाँ पर काम करेगा। आपका चिंतन, आपका जो एकदम से सॉल्व करने का, मान लीजिए जुनून है, उसको सॉल्व करने का अगर जुनून 70-80% तक आगे चलता है, तो वैसे भी 20-30% क्या होता है, उसका सॉल्व ऐसे ही निकल जाता है। तो एक बार बैठ के प्रॉब्लम के एकदम मल्टीपर्पज़ सॉल्यूशन नोट डाउन कर लीजिए। ये नोट डाउन के बारे में मैं बहुत बताता हूँ आज के हिसाब में, सुनने में बहुत एकदम से फ़नी है, लेकिन यही सच है
एक पेपर पे अगर आप किसी चीज़ को नोट डाउन करते हैं प्रॉब्लम का सॉल्यूशन के बारे में कि इसका इसका ये सॉल्यूशन हो सकता है और उसके हिसाब से आप लोग चलेंगे, तो मेरे हिसाब से मैथमेटिकली ये प्रॉब्लम आपके जीवन में सॉल्व हो सकता है। अपने आप से एकदम से क्लैरिटी रखिए और संतुष्ट रहिए कि मुझसे जितना हो रहा है। कोई बोलता है कि मुझसे नहीं हो रहा है, मुझसे नहीं हो रहा है, मैं उन लोगों की यही पूछना चाहता हूँ एकदम से रिपीटेडली कि कितना आप लोगों ने कोशिश किया है। अगर आप लोगों ने कोशिश किया होता तो मेरे हिसाब से बहुत से बड़ा बड़ा प्रॉब्लम जो है दुनिया में देखा गया है कि सॉल्व हो चुका है। ऐसे कुछ प्रॉब्लम है कि जो सॉल्व होने में वक्त लगता है। ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम एकदम से क्या बोलते हो उसको, डिस्कशन से सॉल्व नहीं हो सकता। और आपके जीवन में जो भी प्रॉब्लम आ रहा है उसका डेडलाइन थोड़ा बहुत सेट कीजिए, और डेडलाइन सेट करने के बाद क्या कीजिएगा कि जीवन में उन्नति के अब रास्ते पे चलने के लिए आपका जो प्रॉब्लम है उसका मान लीजिए कि इतना तक आप कर सकते हो, इतना तक आप चल सकते हो, इतना तक आपसे हो पाता है, इतना तक आपसे हो रहा है, ऐसा एक डेडलाइन फिक्स कर लीजिए, क्योंकि इससे आगे आपसे होगा नहीं और आप और कोई काम पे कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे। तो अगर आपको आगे बढ़ना है प्रॉब्लम को लेकर और उसको सॉल्यूशन उसका एकदम से सब सेटल करके ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, तो एकदम से जो आपका एक्टिव प्रॉब्लम है उसी पर फोकस कीजिए और उसका सॉल्यूशन के बारे में सोचिए। किसी का ज़िंदगी में, मेरे ज़िंदगी में प्रॉब्लम है, आपका ज़िंदगी में प्रॉब्लम है, आप जिसके ऊपर से आप ये थोप रहे हो कि अरे तू तो बहुत खुश है, आप तो बहुत खुश है कि आप लोगों का कोई ज़िंदगी में प्रॉब्लम नहीं है। ठीक से देखिएगा, ठीक से ढूंढिएगा, ठीक से पूछिएगा तो देखिएगा कि उन लोगों के जीवन में भी बहुत सी समस्या है। समस्या के बिना कोई नहीं है, कोई हंस के उसको टाल देता है, कोई उससे फाइट कर रहा है, कोई ऐसे ही बैठा हुआ है कि मेरे जीवन में समस्या आ रहा है, मेरे जीवन में समस्या आ रहा है। माइंडफुलनेस रखिए, जीवन में दुनिया पर आए हुए हैं तो समस्या होगा ही। जैसे प्लस के बिना माइनस का कोई मोल नहीं है, माइनस के बिना प्लस का कोई मोल नहीं है, वैसे भी आपके जीवन में अच्छाई के संग बुराई आना एक कॉमन है। बुराई का सामना करना है, डट कर लड़ना है और आगे बढ़ना है, इसी का नाम जिंदगी है। ठीक है, तो फिर आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्ते।